Hello students, standard 8 subject mathematics, and today we start chapter number 3. Chapter number 3 is understanding quadrilaterals. इस चैप्टर में हमें quadrilaterals के बारे में सीखना है, but before we start quadrilaterals, first we start new topic polygons. What is polygons? First we learn about polygons and then we start about quadrilaterals. So we start first polygons. So first, what is polygons? So a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. Polygon किसको बोलते हैं? Simple closed curve. Now you know about closed curve. Closed curve means कोई भी साइड यहाँ से ऐसे ओपन नहीं होनी चाहिए, सभी साइड इस तरह से बंद होनी चाहिए. दैट इज क्लोज कर्व, जो आपने स्टैंडर्ड 6-7 में सीखा है अबाउट क्लोज कर्व. सो वही यहाँ पे है. दैट अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. हमें यहाँ पे क्लोज कर्व लेना है, बट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन. हियर एग्जांपल, कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स लाइक दिस. यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स है एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन है एंड ये क्लोज कर्व है. यहाँ पे किसी भी साइड, यहाँ पे कोई भी साइड खुली नहीं है, सारी साइड क्लोज है, कोई भी साइड ओपन नहीं है. सो दिस इज सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. This also and this also. But here curves that are not polygons. ऐसे कौन से कर्व जो polygons नहीं है? तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है. बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो, ये यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ही है, बट ये यहाँ से ओपन है, ये ओपन कर्व है. सेम यहाँ पे भी ये यहाँ से ये पॉलीगॉन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो रही है. हमें ये भी ध्यान रखना है दैट एक लाइन सेगमेंट एंड दूसरी लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन नहीं होनी चाहिए. सो यहाँ पे भी ये भी ओपन कर्व है, यहाँ पे कोई भी लाइन सेगमेंट मैच नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ. बट यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ पे ओपन है, ये ओपन कर्व है. सो ये जो पॉलीगॉन्स है, ये पॉलीगॉन्स नहीं है, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स. हमें ये एग्जांपल याद रखने हैं दैट सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. ये पूरा ये जो सिंपल क्लोज कर्व है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है एंड ये क्लोज है, इसकी कोई भी साइड ओपन नहीं है. नाउ we see about some more examples. Classification of polygons. So we classify polygons according to the number of sides they have. Polygons की जितनी sides होती है, number of sides और vertices से हम polygons को classify कर सकते हैं. So first, number of sides और vertices. एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पूरा टेबल दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक आपको सैंपल फिगर दी हुई है. लाइक एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन हो जिसकी 3 साइड है, तो 3 साइड हो ऐसे पॉलीगॉन को बोलते हैं ट्राइंगल. एंड यहाँ पे ट्राइंगल की फिगर है. दिस इज फिगर ऑफ ट्राइंगल. देन इफ वी हैव 4 साइड्स देन इट इज क्वाड्रिलेटरल. हियर सैंपल फिगर, यहाँ पे 4 साइड है, 1, 2, 3 and 4, and here you can also draw a square. Square has 4 sides, so you can draw a square. Next, number of side is 5. अगर 5 sides हो तो pentagon, and here is figure of pentagon. Pentagon has 5 sides, 1, 2, 3, 4, 5. 6 hexagon. अगर किसी पॉलीगॉन की साइड 6 हो तो उसे बोलते हैं हेक्सागोन. एंड हियर इज फिगर ऑफ हेक्सागोन. हेक्सागोन है 6 साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6. देन इफ नंबर ऑफ साइड्स आर 7, देन हेप्टागोन. इट्स कॉल्ड हेप्टागोन एंड हेप्टागोन है 7 साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Then if number of sides of polygons are 8, then it is called octagon. Octagon has 8 sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So octagon has 8 sides. Next, if number of sides
of a polygons are 9, then it is called nonagon. Nonagon has 9 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. And last, if number of sides of a polygon are 10, अगर polygon की 10 side हो, then it is called decagon. Decagon has 10 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So आपको ये सारी जो साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स आपको दी हुई है, उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इनकी आपको सैंपल फिगर दी हुई है. ये आपको याद रखना है दैट अगर 7 साइड हो तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, हेप्टागोन. अगर 10 साइड हो तो ऐसे पॉलीगॉन को बोलते हैं डेकागोन. सो आपको टेक्स्ट बुक में से टॉपिक नंबर 3.2 एंड ये जो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स दिया है, इतना ये सारा आपको लिखना है नोटबुक में, इसे लर्न करना है एंड ये फिगर्स भी ड्रॉ करनी है. Next, 3.2.2 diagonals. What is diagonals? So, diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. A diagonal is a line segment. Diagonal line segment है connecting two non-consecutive vertices of a polygon. यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर दी हुई है, आपको फिगर पर से ज्यादा समझ में आएगा. सपोज यहाँ पे आपको ये शेप दिया हुआ, ये पॉलीगॉन दिया हुआ है और इसके डायगोनल कौन कौन से, तो ये फर्स्ट डायगोनल PR एंड ये सेकंड डायगोनल SQ. ये दोनों लाइन सेगमेंट है एंड ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं नॉन कंसिक्यूटिव वर्टाइसिस ऑफ अ पॉलीगॉन. ये जो पॉलीगॉन है इसके नॉन कंसिक्यूटिव वर्टाइसिस है, इनको कनेक्ट कर रहे हैं. हियर ऑल्सो this is diagonal AD, then DB, then BE, EC and CA. These are diagonals which are connecting to non-consecutive vertices of a polygon. Polygon की ये जो एक साइड है उसको दूसरी साइड से कनेक्ट कर रहे हैं, ये है diagonals. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में भी ये डायगोनल है. आपको ये जो डॉट डॉट वाली लाइंस दी हुई है ये है डायगोनल्स. ये है फर्स्ट KM, then LN, this is LN are diagonals which connecting to non-consecutive vertices of this polygon. Now we see about interior and exterior. What is interior, what is exterior? So आपने previous standards में भी सीखा है that interior means अंदर का portion and exterior means बाहर वाला portion. So you already know what we mean by interior and exterior of a closed curve. यहाँ पे हमें क्लोज कर्व लेना है. यहाँ पे सपोज कि हमने ये कर्व लिया है, ये क्लोज कर्व है, इसकी एक भी साइड ओपन नहीं है. दिस इज क्लोज कर्व. नाउ व्हाट इज इंटीरियर? इंटीरियर मीन्स ये अंदर वाला पोर्शन, ये जो आपको डार्क कलर का दिया है, दिस इज इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस क्लोज कर्व. एंड इफ वी आस्क about exterior, so this is exterior part of this closed curve, बाहर वाला पोर्शन. ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये है exterior part of this closed curve. So interior means अंदर का पार्ट and exterior means बाहर वाला पार्ट. Next, convex and concave polygons. So here are some convex polygons and some concave polygons. आपको नीचे फिगर्स दी हुई है convex polygons की and concave polygons की. So ये जो यहाँ पे ये साइड वाली फिगर है ये है convex polygons की फिगर and these are concave polygons की फिगर. अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप यहाँ पे फिगर पर से ही समझ सकते हो. So इन दोनों में डिफरेंस क्या है? So convex polygon में no portions of the diagonals in their exterior. इनके एक्सटीरियर में कोई भी पोर्शन नहीं है. जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एंड इनटू डिफरेंट पॉइंट्स, ऐसा इसमें नहीं है बट यहाँ पर है. जैसे कि यहाँ पे देखो ये कॉर्नर अंदर वाली साइड है, ये कॉन्केव पॉलीगॉन है. यहाँ पर भी एक कॉर्नर ये अंदर वाली साइड, ये एंगल अंदर वाली साइड बन रहा है. यहाँ पे भी ये एंगल इस पॉलीगॉन की अंदर की साइड है. यहाँ पे भी ये एंगल इसका, ये जो पॉलीगॉन दिया है इसके अंदर की साइड है कॉन्केव पॉलीगॉन्स में. बट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में क्या है, सारे कॉर्नर बाहर की साइड है, एक्सटीरियर में है सारे. सो
Can you find how these types of polygons differ from one another? आप इन दोनों को एक दूसरे से अलग किस तरह से कर सकते हो? So polygons that are convex have no portions of their diagonals in their exteriors or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon. Polygons that are convex, यहाँ पे ये सब polygons, convex polygons have no portions of the diagonals in their exterior. इसके बाहर ये जो पोर्शन पॉलीगॉन दिया है इसके बाहर कोई भी यहाँ के लाइक सपोज कि यहाँ पे ये कोई और इस तरह से कॉर्नर नहीं दिया हुआ है, कोई और बाहर का एंगल नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पे ये एंगल अभी ये बाहर दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये एंगल अभी बाहर दिया हुआ है. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो एक्सटीरियर में हो और एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन. ना ही इनके इंटीरियर अंदर वाले पार्ट में भी कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही हो. So polygons that are convex have no portions of the diagonals in their exteriors or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon. ना ही बाहर कोई पोर्शन होता है ना ही अंदर कोई पोर्शन होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में. Lies wholly in the interior of it. ये पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इंटीरियर में ही होते हैं. लाइक यहाँ पे ना ही कोई पोर्शन अंदर की तरफ ना ही कोई पोर्शन बाहर की तरफ. सो इज दिस ट्रू विथ कॉन्केव पॉलीगॉन्स? स्टडी द फिगर गिवन. यहाँ पे ये जो आपको फिगर दी है इन पर से स्टडी करके बताओ इज दिस पॉसिबल इन कॉन्केव पॉलीगॉन? सो नो. कॉन्केव पॉलीगॉन में यहाँ पे देखो ये एक पोर्शन बाहर की तरफ होता है, एक पोर्शन अंदर की तरफ होता है. कॉन्केव पॉलीगॉन में ये पॉसिबल नहीं है. देन ट्राई टू डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट वी मीन बाय अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड व्हाट वी मीन बाय अ कॉन्केव पॉलीगॉन. गिव टू रफ स्केचेस ऑफ ईच काइंड. ये और भी स्केचेस आपको एक्सरसाइज में आने वाले हैं. आपको सिर्फ अभी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है दैट व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड व्हाट इज कॉन्केव पॉलीगॉन्स. So in our work in this class we will be dealing with convex polygons only. इस चैप्टर में हमें सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के बारे में ही सीखना है, नॉट अबाउट कॉन्केव पॉलीगॉन्स. कॉन्केव पॉलीगॉन्स में आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में से आप ज्यादा समझोगे. इन दिस स्टैंडर्ड वी लर्न अबाउट ओनली कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स. Next topic is regular and irregular polygons. So a regular polygon is both equiangular and equilateral. A regular polygon is both equiangular, angle भी equiangular means angle भी equal होगे and equilateral. equilateral उनकी जो sides है वो भी equal होगी, एंगल का मेजरमेंट भी सेम होगा एंड उनकी साइड्स का मेजरमेंट भी सेम होगा. सो रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल. For example, a square has sides of equal length and angles of equal measure. स्क्वायर का एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है. स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है एंड उनके एंगल भी सेम होते हैं. सो स्क्वायर है साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. अगर आप उसके एंगल का मेजरमेंट करो तो वो भी इक्वल हो गए. सो हैंस it is a regular polygon. Square is regular polygon because square is equiangular and equilateral. Square has sides of equal length and angles of equal measure. So square is regular polygon. अभी आप यहाँ से ही इरेग्युलर पॉलीगॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हो. दैट इरेग्युलर पॉलीगॉन्स में क्या होगा, उसके एंगल का मेजरमेंट भी डिफरेंट होगा एंड साइड्स का मेजरमेंट भी डिफरेंट होगा. सो हियर अ रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल. रेक्टेंगल में क्या होता है, इक्विएंगुलर, एंगल इक्वल होते हैं बट नॉट इक्विलेटरल. रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती. Is a rectangle a regular polygon? Is an equilateral triangle a regular polygon? Why? आपको बताना है that rectangle is a regular polygon. अभी आपको यहाँ पे बता दिया गया है that rectangle is equiangular but not equilateral. But
रेगुलर पॉलीगॉन के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पे तो नॉट इक्विलेटरल दिया हुआ है, सो रेक्टेंगल इज नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगॉन? इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगॉन है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे आपको फिगर्स दी हुई है, लाइक फर्स्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स आर सेम एंड एंगल्स आर सेम। ट्राइंगल इज एंगुलर एंड इक्विलेटरल, सो ट्राइंगल इज रेगुलर पॉलीगॉन। स्क्वायर का एग्जाम्पल हमने अभी अभी लिया है। यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया हुआ है एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एग्जाम्पल अभी आपने देखा, दैट रेक्टेंगल हैज एंगल्स आर सेम। रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। यहाँ पे उसकी क्या होती है, ये दोनों साइड सेम होती है एंड ये दोनों साइड सेम होती है, सभी साइड सेम नहीं होती। रेक्टेंगल इज नॉट इक्विलेटरल, देयरफॉर रेक्टेंगल इज इरेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे आपको और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले ये पॉलीगॉन है कौन सा, इसकी साइड काउंट करो, 1 2 3 4 5। दिस पॉलीगॉन हैज 5 sides, therefore it is pentagon. And here 1 2 3 4 5 6, this polygon has 6 sides, therefore this hexagon. So आपको यहाँ पे रेगुलर, पेंटागन एंड हेक्सागन की फिगर दी हुई है। यहाँ पे देखो ये एंगल्स इक्वल है, यहाँ पे ये जो कट दिए है इसका मतलब ये हुआ कि इनकी साइड्स भी इक्वल है। वैसे ही यहाँ हेक्सागन में भी ये एंगल सेम है एंड साइड्स पे यहाँ पे कट लगाया हुआ है, मींस इसकी साइड्स भी सेम है, इक्वल है सभी की। लेकिन यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 5 साइड्स है, ये भी पेंटागन ही है, बट यहाँ पे देखो ये एंगल ये दोनों सेम है, बट ये एंगल यहाँ पे सेम नहीं है। साइड्स में भी ये दोनों साइड सेम है, ये तीनों साइड्स अलग अलग है। देयरफॉर पॉलीगॉन्स, ये जो पेंटागन है, दिस पेंटागन इज नॉट रेगुलर। ऑल्सो फॉर दिस हेक्सागन, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, बट साइड्स में क्या है, ये दोनों साइड सेम है, यहाँ पे 1 डैश है, 1 कट है, मीन्स ये दोनों साइड 1 कट वाली साइड सेम है। यहाँ पे जो 2 2 कट है, मीन्स ये 2 2 कट वाली साइड सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। सो देयरफॉर ये ऐसे पॉलीगॉन है जो कि रेगुलर नहीं है, पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट रेगुलर। सो आपने अभी हमने जो भी डेफिनेशंस देखी है वो सभी आपको लर्न करनी है, उनके फिगर्स के बारे में भी लर्न करना है, बिकॉज इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर फिगर पर ही है। सो फिगर से ही आपको ये पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। सो ये था पॉलीगॉन। इसके बाद एक्सरसाइज है एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे अबाउट क्वाड्रिलेटरल। But first you have to learn about polygon.